हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम DPP-1 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। DPP-1 मैंने सबके साथ शेयर की थी, राइट। आई होप तुम लोगों ने अब तक सॉल्व कर ली होगी। अच्छा, क्या करना है, देखो मुझे पता है मैंने कितने 17 क्वेश्चंस दिए थे, 17 के 17 तुमको डाउट नहीं होंगे। तो तुम पूरा वीडियो देखने से अच्छा है तुम क्या करो, सिर्फ उस क्वेश्चन पे फास्ट फॉरवर्ड कर लो जिस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आती है, राइट। सही है। देखो मैं सॉल्यूशन तो 17 क्वेश्चन के लिए बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम यार टाइम वेस्ट मत करो यार, सीधा सा उस क्वेश्चन पे चले जाओ जो जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, राइट। अच्छा चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not the name of physical quantity? Options are kilogram, impulse, energy, density. क्या एनर्जी और डेंसिटी तो तुम्हें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। हमने उनके डायमेंशंस भी निकाले थे। इम्पल्स जो तुमने सुना नहीं होगा, इम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इम्पल्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन तुम फॉर श्योर बता सकते हो क्या किलोग्राम, जो किलोग्राम होता है ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं यार, ये यूनिट है। इट इज अ SI यूनिट ऑफ मास, राइट। It is SI unit of mass. It is not a physical quantity. So correct answer होगा kilogram. अच्छा, second question. Which of the following system of units is not based on the unit of length, mass and time alone? अच्छा, क्या हमने 4 सिस्टम पढ़े थे यूनिट्स के, राइट। क्या क्या सिस्टम थे? FPS, MKS, CGS और SI। अच्छा, हमने क्या देखा था? FPS में F क्या रिप्रेजेंट करता है? फीट पाउंड सेकेंड, दिस इज FPS। सिमिलरली MKS में क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सिर्फ SI यूनिट ऐसा होता है जो सिर्फ 3 क्वांटिटीज को कवर नहीं करता है। कौन सी क्वांटिटीज? लेंथ, मास और टाइम, राइट। SI यूनिट जनरल होता है जिसमें तुम फोर्स को न्यूटन में गिन सकते हो और एनर्जी को जूल में गिन सकते हो, राइट। तो क्या होगा, सिर्फ SI यूनिट ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो सिर्फ 3 चीजों को कंसिडर करता है, लेंथ, मास और टाइम। SI यूनिट पूरी चीजों को कंसिडर करता है, सही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज। हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला था। क्या सिमिलरली तुम इसका यूनिट भी निकाल सकते हो क्या? काफी इजी, फिर भी एक बार देख लो, राइट। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का हमें यूनिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, 3। अच्छा, क्या तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है? F इक्वल्स G_m1m2 r²। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, क्या तुम्हें फोर्स का ऐसा यूनिट पता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। नहीं पता है, लोड लेने की बात नहीं है, जब फोर्स का चैप्टर आएगा तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस देख लो, है ना। अच्छा, हमें G का ये निकालना है। G का ऐसा यूनिट निकालना है। क्या मास का तुम्हें ऐसा यूनिट पता है? क्या मास का ऐसा यूनिट होता है kg। क्या kg इंटू kg में kg² लिख दूं यहाँ पे, सही है। अच्छा, R क्या होता है? R इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। तो R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट। क्या मैं यहाँ पे मीटर² लिख दूं? तो लो, हमें G का ऐसा यूनिट मिल गया न्यूटन। ये मीटर² मल्टीप्लीकेशन में गया, मीटर², किलोग्राम² डिवीजन में जाएगा। क्या डिवीजन में मैं उसको किलोग्राम की पावर -2 लिख दूं क्या? लो, आ गया न्यूटन मीटर² किलोग्राम -2। तो सेकेंड ऑप्शन बी, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ। मुझे पता है अभी तुम्हें इम्पल्स के बारे में पता नहीं है, बट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, है ना। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा एक मोमेंटम है, देखो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, P1, और दूसरा मोमेंटम है mv। अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, विच इज चेंज इन मोमेंटम, v1 v2 लिख दो क्या? mv1 माइनस mv2। इसका यूनिट सेम यूनिट होगा क्या जो m इंटू v का है, राइट। सही है ना, कि जो mv1 माइनस mv2 का जो यूनिट होगा वो सेम यूनिट होगा m इंटू v का, राइट। m इंटू v क्या होता है? अपना लीनियर मोमेंटम। तो करेक्ट आंसर वुड बी लीनियर मोमेंटम, राइट। अभी समझ में आता है? नहीं आता है, लोड लेने की बात नहीं है, पढ़ेंगे, है ना। कब पढ़ेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अभी जब चैप्टर में क्वेश्चन करा रहे हैं तुम्हें बता रहे हैं कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या एक बेसिक से क्वेश्चंस करा रहे हैं, है ना।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखे, व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन? एक बार मैं रब कर लेता हूँ यार बोर्ड को, है ना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज माइक्रोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज माइक्रोसेकंड, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी। क्या इजी था, है ना। ज्यादा तुम माइक्रो में कंफ्यूज हो रहे होंगे। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो, तुमने अगर मैंने जो थ्योरी शीट्स प्रोवाइड की है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा, है ना। माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। किसी भी चीज के साथ अगर माइक्रो ऐसा वर्ड लगा है ना तो उसका बेस क्वांटिटी इंटू 10⁻⁻⁶ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है? माइक्रोमीटर बोला है, राइट। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर क्या होगा? तुम बस मीटर को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा माइक्रोमीटर। सिमिलरली माइक्रो सेकेंड क्या होता है? माइक्रो सेकेंड हो गया 10⁻⁻⁶ इंटू सेकेंड। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर यूनिट का लेंथ का यूनिट माइक्रोमीटर है और टाइम का यूनिट माइक्रो सेकेंड है, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी। तो वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, राइट। तो उन्होंने बोल दिया लेंथ का यूनिट हमने माइक्रोमीटर रख दिया, हमने टाइम का यूनिट माइक्रो सेकेंड लिख दिया, यहाँ पे सेकेंड आएगा, है ना। ये 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट गया, राइट। तो क्या बचा? मीटर पर सेकेंड। सही है, इसको 1 भी लिख सकते हो, सेम ही आ रहा है ना। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, क्वेश्चन 6 यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें लेंथ का पावर पूछा है उन्होंने, ठीक है। क्या हमें पता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया और डिवाइडेड बाय टाइम, मैंने टाइम को टी से बोल दिया। क्या हमें फोर्स का डायमेंशन पता है? पिछले लेक्चर में देखा था हमने, फोर्स का डायमेंशन क्या आया था? mL/t-2। अगर याद नहीं है तो खुद से तुम फोर्स का डायमेंशन डिराइव कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन कैसे डिराइव किया था मैंने? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा था, एक्सेलरेशन को लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था और ये मास हो गया, राइट। mL/t-2 इनटू, क्या डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ होती है ना। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को L लिख दूं, L अपॉन T, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं इसी को मैं, देखो T का पावर ऑलरेडी -2 था, मैंने फिर से T से डिवाइड कर दिया और फिर मैंने L से मल्टीप्लाई किया। L का पावर ऑलरेडी 1 था, इसका डायमेंशन हो गया mL²T-3। तो L का पावर कितना आया? 2। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C, राइट। द पावर ऑफ लेंथ इज 2। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन रेडियन पर सेकेंड, इट्स डायमेंशन इन लेंथ आर। अच्छा, तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है क्या? नहीं पता है, लोड लेने की बात नहीं। जब भी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी तब तुम इस सवाल को फिर से लगा सकते हो, सही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज जस्ट अ ग्रीक सिंबल, है ना, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेडियन अपॉन टाइम। मतलब बेसिकली तुमने एक रिवॉल्यूशन, एक एंगल कंप्लीट करने में, कंप्लीट एंगल है ना, 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, ठीक। तो रेडियन का तो कुछ डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस। टाइम का डायमेंशन t, तो अल्टीमेटली ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया तुम्हारे पास? m0L0t-1, है ना। अभी समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों है, तो लोड नहीं लेने का, जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो कि इसमें L का डायमेंशन कितना आया? 0 आया। इन्होंने यही पूछा था ना कि इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट्स डायमेंशन इन लेंथ इज, तो डायमेंशन इन लेंथ इज 0, ठीक है। ओके, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, ये जो 8th और 9th क्वेश्चन है इसको तुम लेक्चर 4 को जरूर रेफर करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, राइट। लेक्चर 4 को जरूर रेफर करना, उनमें हमने पढ़ा हुआ है कि स्पेशल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया, तो उसमें तुम अगर रेफर करोगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारा रेशियो होता है ना, कोई भी चीज का रेशियो, जैसे कोई v इज योर स्पीड है ना,
तो मैंने दो स्पीड का रेशियो ले लिया, दो स्पीड का रेशियो मैंने डायमेंशंस का रेशियो ले लिया, राइट। तो ये है तुम्हारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रेफर टू लेक्चर नंबर 4। इन्होंने क्या पूछा है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें हमने कवर किया हुआ है, मैंने लेक्चर में स्पेसिफिकली बोला हुआ है, जो तुम्हारा ये वाला एंगल होता है थीटा, जिसको हम कुछ रेडियंस में गिनते हैं, है ना, सम रेडियंस, ठीक। तो रेडियन का कुछ डायमेंशन नहीं होता है, तो एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें तुम्हारे पास यूनिट तो होता है लेकिन इसका डायमेंशन जीरो होता है, मतलब एंगल इज डायमेंशनलेस, स्टिल इट हैज अ यूनिट। तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज है, एक जिनका डायमेंशन होता है और यूनिट होता है, दूसरा एंगल जिसका डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या, मे हैव अ यूनिट ऐसा बोल दूं मैं, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे एंगल, राइट। इट डज नॉट हैव अ डायमेंशन बट इट स्टिल हैज यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ एंगल रेडियन। रेफर टू लेक्चर नंबर 4 फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना। 9th, अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। सही है, जिस चीज का यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन क्या लिखोगे तुम, राइट। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। 10th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। दिस इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो कि IIT JEE एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलो एक एक ऑप्शन को ऐसे इवैल्यूएट करेंगे और सही है कि नहीं देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। सही है, कोई भी हमने देखा था डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। कोई भी एक क्वांटिटी दे दो मुझे, जैसे डेंसिटी दे दो, क्या डेंसिटी को हमने मास अपॉन वॉल्यूम लिखा था, राइट। तो इसका ml-3 समथिंग ऐसा डायमेंशन आया था, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मैं जिसको PQ से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका डायमेंशन क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, MA/LB और टाइम C, या जो भी बेस क्वांटिटीज है ना, जो हमारा करंट है, जो टेम्परेचर है, तुम कुछ तो पावर में इसको डाल ही सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। सही है, तुम किसी बेस क्वांटिटी को क्या दूसरे बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो एक बार ट्राई करते हैं लिखने का, है ना। उन्होंने क्या बोला है, अगर तुमने मास को रिप्रेजेंट करना है डायमेंशनली, तुम क्या करोगे, मास छोड़ के बाकी सब क्वांटिटीज को ये करोगे। नहीं यार देखो, अगर हमें मास यूज करना है तो हम लेंथ का 0, टाइम का 0, ए का 0, बाकी सब बची हुई क्वांटिटीज का 0 आएगा। अगर हमें m ऐसा डायमेंशन चाहिए तो हमें m इंक्लूड ही करना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन नॉट राइट डायमेंशन ऑफ m विदाउट यूजिंग m, और कि सिर्फ बाकी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम m का डायमेंशन ही लिख सकते हैं। तो 12 का जो बी ऑप्शन है वो ऐसे ही कहता है कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। सही है, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। इन टर्म्स ऑफ m को L, T, A इनके कॉम्बिनेशन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से, है ना। ओके, द थर्ड ऑप्शन इज द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑलवेज 0। सही है, देखो ना, अभी हमने यहीं पे देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट्स से कि लेंथ है, लेंथ का अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, m0 L1 T0। तो जो L है इसका डायमेंशन L में तो 1 है, लेकिन बाकी बचे हुए बेस क्वांटिटीज में 0 आएगा। सही यार, इजी है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो 10th का C भी सही है। ओके, 10th का D देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। नहीं, है ना, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर डिराइव क्वांटिटी लोगे तो तुम्हारा जो डायमेंशन है वो कोई भी बेस क्वांटिटी में 0 नहीं होगा। नहीं यार, हमने स्पीड के लिए देखा था, हमारा स्पीड का डायमेंशन क्या आया था, L-T-1, राइट। क्या इसको मैं ऐसे लिखा था, m0 L-T-1? क्या मैं कह सकता हूं इसका सिर्फ नॉन जीरो डायमेंशन L और T में, m में इसका 0 डायमेंशन है, A में 0 डायमेंशन है, अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ उसमें भी 0 डायमेंशन है। तो मेरे स्पीड के नॉन जीरो डायमेंशन कौन से, लेंथ और टाइम में, लेकिन बची हुई बेस क्वांटिटीज में तो इसके 0 डायमेंशन आ रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन डी गलत है। ये क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। नहीं,
हमने अभी भी देखा कि वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन मास में 0 आता है। मास इज द बेस क्वांटिटी, तो इसमें तो 0 आ रहा है, मतलब डिराइव क्वांटिटी का कुछ बेस क्वांटिटीज में डायमेंशन 0 हो सकता है। ओके नाइस, चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, what does 11th question says? The dimension of universal gravitational constant are, यार ये लेक्चर में निकाला था यार, मैंने एग्जाम्पल लिया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। निकाल दूँ क्या? चलो निकाल देता हूँ फटाक से, है ना। फोर्स को मैंने Gm1 m2 r² ऐसा लिखा था, मैंने फोर्स के डायमेंशन लिखे थे mLT-2, फिर G के डायमेंशन लिखे थे, फिर मास का स्क्वायर है यहाँ पे, मास इंटू मास m² हो गया, राइट, दिस इज m² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो G के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, देखो जल्दी से करो, L² से L मल्टीप्लाई हो रहा है L3, m का डिवीजन जा रहा है m² से, तो m⁻⁻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 ⁻
तो t टू द पावर -2, तो ले आ गया तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। सही है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। सही। अच्छा, अब 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन, चलो 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशंस आर ml² t-2, है ना। ये क्या पूछ रहा है, हमें डायमेंशन दिए हुए ml² t-2, ऐसे कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। अच्छा चलो, हम क्या करते हैं, सब क्वांटिटीज का धीरे धीरे एक बार डायमेंशन निकाल लेते और चेक कर लेते कि किसका इसके साथ मैच करता है। काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अच्छा, हाफ ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मास का डायमेंशन m, v² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t-1 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, m l का स्क्वायर हो गया t का पावर -1 इंटू 2 t का पावर -2। अरे ये तो मैच कर गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन तो ml² t-2 होता है। प्रेशर का निकाल लेगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t-2, एरिया का डायमेंशन होता है l², देखा था ना क्लास में, है ना। तो ये क्या मिल रहा है हमें, m l², ये ऊपर गया, l का पावर 1 था तो -1 हो जाएगा, तो ml -1 t-2। नहीं, ये मैच नहीं करता है ना, l का पावर डिफरेंट है, तो प्रेशर तो नहीं मैच कर रहा है। मोमेंटम देख लेगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन हो गया m, वेलोसिटी का l t-1। नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब मोमेंटम का भी नहीं है। पावर देख ले, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इसको पढ़ेंगे यार, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वर्क पावर एनर्जी नाम का एक पूरा चैप्टर है, उसमें पावर को डिटेल में देखेंगे। पावर, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आता है ml² t-2, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो t को पावर -3 हो जाएगा, तो पावर का भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमें डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या हुई है, हमें सीजीएस यूनिट में दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हमें क्या बोला है कि हमें डेंसिटी को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एमकेएस में स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मास वाला आ रहा है जो कि ग्राम में दिया हुआ है, और लेंथ वाला आ रहा है। ठीक है, हमें पता है 1 kg में हमारे पास 1000, जिसको में 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, राइट। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सिंपल है ना, कैसे निकालेंगे हम, 100 सेंटीमीटर जो कि 1 मीटर होता है, इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये कितना आया, 10⁻, देखो 2 + 2 + 2 6। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। याद रख लो, बाद में भी काम आएगा, है ना। तो चलो यहाँ पे डाल देगा सबको, तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैंने 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख दिया, और 1 मीटर क्यूब को मैंने 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। तो ये 10⁻³ 10⁻6
10 टू द पावर 3 है यार, -3 कैसे आ गया, +3 है ना, 2 × 10 टू द पावर -3 kg, -6 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा है ना। 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक, मैंने गलती से लिख दिया था। तो यहाँ पे -6 से -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा अल्टीमेटली, 2 × 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन था, 13th क्वेश्चन है ना। अब क्या करते हैं, 14th क्वेश्चन करते हैं, डायमेंशंस में भी करस्पॉन्ड टू, ये भी मल्टीपल करेक्ट है शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ना। 14 क्या है, डायमेंशन ml -1 t -2, ml -1 t -2। तो इसको कंपेयर करना, चलो हर एक ऑप्शन का निकाल के देखें क्या। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, ml t -2, डिस्प्लेसमेंट का l, तो आ गया ml² t -2। ये हो गया तुम्हारा वर्क का। ये इसके साथ मैच करता है क्या, नहीं करता, यहाँ पे l² है, l की पावर -1 है, तो मैच तो नहीं कर रहा है। लीनियर मोमेंटम का हमने देखा था mv या ml t -1 किसका होता है, वेलोसिटी और स्पीड का सेम डायमेंशन होता है। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आया, ml t -1, जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी देख ले क्या, ऑप्शन सी क्या बोलता है, प्रेशर का निकालो। प्रेशर का क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स फोर्स। फोर्स का क्या होता है, ml t -2, बहुत बार निकाल चुके हैं यार, मैंने लेक्चर में एक बार निकाल दिया था ना। एरिया का क्या होता है, l², तो क्या आया, ml -1 t -2। सही है भैया, ये तो मैच कर रहा है इसके साथ, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी देख ले क्या, डी क्या बोलता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, बाद में हम देखेंगे जब यूनिट वर्क पावर एनर्जी ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, राइट। एनर्जी और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस भी सेम आ जाते हैं। तो क्या मैं एनर्जी का डायमेंशन यहाँ वर्क का डायमेंशन से कॉपी कर लूँ क्या सीधा, देखो ये बाद में देखो यार, कंफ्यूज मत होना है ना, यही है क्या, हाँ। फिर मैंने उसको वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम का डायमेंशन पता है ना, l³, ये ऊपर गया ml -1 t -2, यानी ये भी मैच करता है ना। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी एंड डी। अच्छा, ये हो गया 14th, नाउ लेट्स डू 14 हो गया, 15 को करते हैं ना। 15 यूनिट कन्वर्जन वाला है, क्या बोला है उन्होंने बोला है कि CGS में दिया हुआ है क्या, नहीं, अब SI यूनिट दिया हुआ है और तुम्हें CGS में करना है, राइट। तो जैसे CGS to SI किया था, SI to CGS भी कर सकते हैं। तो हमें डेंसिटी दी हुई है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है। अगर याद रख सकते हो तो रख लो, बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आएगा इसका, है ना। नहीं होती है, लोड लेने की बात नहीं, तब याद कर लेना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इट्स वैल्यूज इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, CGS में सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे सेकंड होता है, राइट। इजी है, तो मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर में करना है मुझे। तो ये 13 60 100 ये तो रह गया, किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख दूँ क्या, और मीटर क्यूब को 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये कितना है, 10 टू द पावर 3 है, ये 10 टू द पावर 6 है, मैं कैंसिल कर दूँ, ये कितना आएगा 13600 इंटू ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आई थिंक 1 2 3 यहाँ पे डॉट जाएगा, तो लो मिल गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ओके, चलो 16 क्वेश्चन, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड दैट ऑफ लेंथ आर डबल द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी। अच्छा, क्या हमने देखा था, वर्क एनर्जी सेम होते हैं, राइट। तो मैं इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड दैट ऑफ लेंथ आर डबल, फोर्स का 2F हो गया और लेंथ का भी 2L हो गया, तो क्या मैं इसको 4 टाइम Fs लिख दूं। तो देखो एनर्जी का जो यूनिट है वो 4 टाइम्स हो रहा है, ईजी है। फोर्स को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया,
2 टाइम्स फोर्स इंटू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने 4 टाइम्स एफ लिख दिया। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स कितना, ये एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 17th लास्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट्स ऑफ एम एल आर डबल देन यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। चलो काइनेटिक एनर्जी एक बार डायमेंशंस निकाल लेते हैं यार, ठीक। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकाल लेते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², राइट। देखो ये तो डायमेंशनलेस है, एक कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो इसका हो गया मास, ये हो गया L(T-1) का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, m इसका स्क्वायर हो गया L², T का पावर -1 उसका पावर 2, T का पावर -2। ये हो गए काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि हम मास और लेंथ को डबल कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें मास को 2m लिख रहे हो, राइट, इनटू तुम लेंथ को 2l लिख रहे हो। 2l का स्क्वायर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है ना, T का पावर -2। तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से कितना बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, राइट। ml² T-2, 4 × 2 8 टाइम्स दिस। तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 8 टाइम्स, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, राइट। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो हम हर डीपीपी का ऐसे ही सॉल्यूशन अपलोड किया करेंगे, और जब भी हमारी कोई एमसीक्यू एग्जाम होगी उसके एंड में भी हम पूरे एग्जाम पे ऐसे डिस्कशन किया करेंगे, राइट, पूरे पेपर का। ओके, सही है, चलो गुड डे।